तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो गए हैं, बढ़िया मज़े में चंगे हो गए हैं। और इस समय तो दिवाली आने वाली है, तैयारी शुरू है, शॉपिंग शुरू है। तो भाई पर्व का सीज़न है और भाई हर तरफ भैया रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं, रौनका। वैसे मलिच्छे के यहाँ भी रौनका है। नहीं, ये सब ना तीज त्यौहार के दिन होटल खेलते हैं, बाकी टाइम में तो घर में रहते हैं। जब तीज त्यौहार पास आते हैं तो भैया ये सब होटल ढूंढने लग जाते हैं। का ससुराल वाले भी ऐसे हैं, भाई छोटी दिवाली, कल धनतेरस है, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली है। तो ससुर का नाती इन सबको घर में होना चाहिए, लेकिन ये सब इधर आए हैं कोनो कार्यक्रम के अंतर्गत। अब मलिच्छे ने बतावा था कि आज बताएंगी का वजह। सुबह उठकर चला गया होगा बिना नहाए, उसने ज़रूर बोला था क्यों नहाए के जाएगा। अब हो सकता है कोनो मंदिर वंदिर में दर्शन करने जाना हो, या कोनो मान मनौती वाला सीन हो, तो कुछ अलग हो सकता है। बाकी का है कहानी मलिच्छे के वीडियो में ही कंटेंट मिलेगा है। अरे भाई कंटेंट ही तो है, सब कुछ ऑन कैमरा दिखावा जा रहा है। इसके अलावा भाई छुटकन्ने जिज्जा कल आए थे और उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है। अरे किससे? जलने वालों से, जिनके मन मा तन मा हर जगह पे आग लगी है। का बोला है उसके बारे में करेंगे खुल के वार्तालाप। तो चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। तो भाई बात हो रही है मम्मी की रसोई की, और मम्मी की रसोई से ना बहुत सारन का आग लग गई है। रसोई आग बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो आग कीके लगी आप सबको पता ही होगा बहुत अच्छे से। अरे पहले टरू वाले के मालिकिन को, फिर भाई टरू वालों को, और भाई टरू वालों के जो चाटने वाले हैं उनको तो बहुतेरी आग लगी है। इधर से लगी, उधर से लगी, हर जगह से लगी है। काश कि उनके मुंह ऐसे चल रहे हैं वो आगे का देखिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, आप लोग समझदार हैं और इतना अच्छा नाम है उनका, है ना। तो गंद का नाम नहीं लेते हैं, बस वॉइस ओवर आर्टिस्ट इनकी पहचान यही है। काश की आकार ना कोई प्रकार और ना ही कोई पहचान, कबो थोपड़ा दिखेबे नहीं करी ने। हाँ ये ज़रूर बोली ने कि जितने लोग आते हैं, जितने रिएक्शन वाले आते हैं, उनसे कई गुना सुंदर हूँ मैं। ओहो, तो काहे नहीं सामने आती है सुंदर मुंदर नारी। अरे छोड़ो, तुम तो बस ना गंध हो, गंदी रहोगी। तो बात करना चाहेंगे सबसे ज़्यादा ना तकलीफ़ वॉइस ओवर आर्टिस्ट को है, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सुनने जो लोग जाते हैं उनको है, मतलब टरू वाले। और वॉइस ओवर वाली आर्टिस्ट जो है ना, उसकी जो आग है वो पता है किसको लगी है? मालिक मालकिन को। अब जो मालिक मालकिन है ना, वॉइस ओवर का जो आर्टिस्ट है उसका रिश्ता बहुत घनिष्ठ है। बस एक वॉइस चेंजर का ना बीच में नाता है, उससे ना इनकी आवाज़ बदल जाती है, बस इतने अलग हैं। बाकी ना जो ये सामने से नहीं बोल पाते हैं, जो यहाँ पर वीडियो बनाए के नहीं बोल पाते हैं, वो ना वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में बोलते हैं। तो यूँ है इनकी असली सच्चाई। तो भैया अब देखो क्लियर कर दिया है तुम्हारे कागजी पति ने, है ना मेंटल जिज्जी, कि देखिए जो चैनल है वो चलेगा। हालांकि कुछ दिन पहले ना इसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने कहा था ठीक है अगर तू आ ही गई है तो यही सब वीडियो क्यों बनाती है, वहाँ जाके बना वीडियो। तेरे ससुराल में हम देखना चाहते हैं ना कि ससुराल वालों से तेरे संबंध कैसे हैं। जेठ जेठानी से संबंध देखना चाहते हैं, मम्मी जी से संबंध देखना चाहते हैं, घर में तू कितना काम करती है वो देखना चाहते हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें ये देखना चाह रही थी। अब बंदी ने जब घर में काम करना शुरू कर दिया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो फिर से जलन हो गई मतलब भैया चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे तो गाल पे ना एक तमाचा पड़ना चाहिए जैसे तुम्हारा गाल हो जाए लाल। हैं हमारी दादी कहती थी मारब ना तो गलथरा लाल हो जाए चुप। तो वैसा ना इनको भी बोले वाला है, कहा कि ना जो उन चाह रही है। वैसे तो भैया चाहने से इनको कोई प्रूफ व्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। जो ये कागजी जिज्जा बोल रहे हैं जस्टिफिकेशन, तो भैया सब्सक्राइबर बोल दे रहे हैं कि आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाईटी ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई भी यूज़ कर सकता है भाई। और जिन नागिनों को ये गलत फहमी है कि ये उनका प्लेटफॉर्म है, तो भैया रहने दीजिए। कुछ लोग को गलत फहमी में जीने की आदत होती है, और अब तो ना उनकी आदत है इसे जीने की। हैं भैया प्यार मोहब्बत को अत्याचार समझती हैं, और कहाँ यहाँ पर सुकून से खाने को मिलता था, इतने सारे लोग काम करने वाले थे। हैं तो भैया इधर इनको ना काम की तरह दबी जा रही थी, और उधर भैया ऐसे लगी रहती हैं काम में, तो वहाँ खुशियाँ रौनका मिलती हैं झाड़ू पोछे बर्तन में।
खैर छोड़ो, इन बातों को तो कितनी बार बोल चुके हैं। बात यह है ना कि भाई अब ना जब यू क्लियर हो गया है, और साथ में यूँ भी बताया गया कि वो चैनल बहुत है पुराना, और उस पर ना बहुत पहले रेसिपी वगैरह शेयर करती थी, और उसमें ना जो अकाउंट वगैरह डिटेल वगैरह उसी बंदी की लगी है, कंचन की लगी है। तो भाई याद करिए, जो हमारे जिज्जी की शादी खटाई में पड़ी है वो इसी बात से पड़ी थी कि नहीं नहीं नहीं, पति को तो तुमने खुला दिया है, अब ननद को भी खुलवाएगी। फिर भाई चढ़ावा गवा बढ़ावा गवा, और बकन्नी जिज्जी ने ना तब तक आग लगाई जब तक छोटकन्नी का रिश्ता जल के सुहाना नहीं हो गया, टाँय टाँय फिस्त नहीं हो गया। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं जो इनके रिश्ते में यू आया था ना, वो इस चैनल की वजह से आया था। और आग किसने लगाई थी आप सबको बहुत बेहतर तरीके से याद होगा, बड़कन्नी। और जब बड़कन्नी लगाई तो छोटकन्नी को लपट में ले लिया। भाई इन सबको था कि ना हम पैसे वाले बने, हमारे लोग जो देखें हमको वो डॉलर कमवाएं, हमसे कोई ऊंचा ना हो पाए। जो इंडियन यूट्यूबर गौतम है, मामा के लड़के इनके जहरीली और जो मेंटल है इनके मामा के लड़के, उनसे भी यही दुख और तकलीफ़ है कि उसने चैनल कैसे बना लिया। रिश्तेदारों से धमकी भिजवाई थी हैं, खुद इनकी मामा की जो लड़के हैं उनकी अम्मा ने, या मौसी की अम्मा आई थी, मौसी आई थी या मामी आई थी, जो भी आई थी, वो लाइव चैनल पे ना उन्होंने खुद बोला था कि इसने ना भिन्न भिन्न लोगों से ना धमकियां भिजवाई थी, साथ में ना अलग अलग रिश्तेदारों से कॉल कराया था हैं गौतम विशाल को। तो इनकी सबसे बड़ी खुन्नस यही है कि ना देखिए, बगल में जो इनके रहते हैं साहिल और आसिमा, चाहे तो इनको भी चैनल खुलवा सकते हैं। फिर अगर ये खुलवा देंगे तो इनका गुलामी कौन करेगा, उनके पास भी पैसा हो जाएगा ना हैं। जब पैसा हो जाएगा तो भैया अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो खुद खरीद लेंगे हैं। तो भैया इनके यहाँ वर्कर की कमी पड़ जाएगी। वैसे छोटकन्नी चाची को वर्कर करके इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि ना हम महीने का हिसाब चाची को कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब सीन है। अपने लोगों को ये सहायता किस तरीके से करते हैं, काम करो बदले में कुछ पुरानी चीज़ें और कुछ पैसा वैसा जो देते हों। अब ये तो कभी पता नहीं चला है, काहे की कहते हैं ये तो हमारे अंदर की बात, हम हर चीज़ वाइटिप थोड़े बताएंगे, मतलब ये चीज़ नहीं बताएंगे, बाकी हर चीज़ बताएंगी। बड़कन्नी भी सुविधा अनुसार बोलती है, हर चीज़ वाइटिप पे हम नहीं बता सकते, लेकिन ससुराल वाले घर पे मालिकाना हक की का है उसके बारे में डिस्कशन होगा हैं। वाह रे वाह, इनकी सोच देखो, अपनी सुविधा अनुसार इनको जो बताना होता है वो बता देते हैं, और जो नहीं बताना होता वो छुपा जाते हैं। तो जहाँ एक तरीके से यू क्लियर कर दिया गया है कि भैया अब चैनल तो दूध चलेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, वो कैसे भूल सकते हैं, अगर मम्मी जी भी अपना रेसिपी वगैरह बनाना चाहें, अपना चैनल खोलना चाहें, कागजी सासू अम्मा, तो भैया जिज्जे ने बोला है कि मम्मी जी का अलग से चैनल खोल देंगे। तो भाई बिल्कुल चैनल खोल दो, हम तो कह रहे हैं अगल बगल वालों का भी खोल दो, पास पड़ोस में भी कोई आना जाना चाहता है उनका भी खोल दो। अगर किसी के अंदर टैलेंट है बिल्कुल दिखावा है भाई, टैलेंट होगा तो जनता पसंद करेगी, नहीं होगा तो टाटा बाय बाय हैं। सब अपने हिस्से का खाते हैं, कोई किसी का हिस्से का नहीं खाता है। लेकिन भाई कुछ नास पीटे जलनखोर लोगों को कौन समझावे, वो ना कुएं के मेंढा की बना रहना चाहते हैं, वो निकलना ही नहीं चाहते हैं। अरे अगर तुम किसी को एक बार बोल दोगे, किसी के लिए कुछ कह दोगे, तो भैया उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक जनता पसंद नहीं करेगी उससे कुछ नहीं होने वाला। बड़कन्नी को ही देख लो, बड़कन्नी को सॉरी छोटकन्नी को, बड़कन्नी तो किसी को लॉन्च कर ही नहीं सकती, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। छोटकन्नी ने अपना जो दूसर का वॉइस ओवर आर्टिस्ट वाला चैनल है, वैसा तो दूसर के कोई कोनो लॉन्चे ना करेंगे, खुद का चैनल है ना, नहीं सबका चैनल है वो, जिसमें वॉइस ओवर वॉइस चेंजर का रूप में यूज़ करते हैं ना। तो भाई उस चैनल को कितनी बार इन्होंने कभी लिंक किया और फिर कभी उसी चैनल से आए कि इनके मेन वाले चैनल पे कमेंट करते हैं, फिर उसको पिन कर देते हैं। मतलब कुल मिला के कई बार टैग किया और कई बार ना चैनल का भी नाम का जिक्र किया। लेकिन भाई उस चैनल पर कितना लोग जाते हैं, आज तक उस चैनल का ग्रोथ हुई? क्योंकि भाई उस गंद आवाज़ को कोई नहीं सुनना चाहता है। कोई भी अपना सुबह सवेरे या शाम या रात या दिन बर्बाद नहीं करना चाहता गंद भरी बातें सुनते। उस वॉइस ओवर आर्टिस्ट में इतनी गंध है ना कि भाई आसपास का सारा कूड़ा, सारा गंदी चीज़ बटोर लो ना तो भी इतनी गंद नहीं होगी जितना उस महिला के मुंह में गंध है।
तो भाई अब सासू अम्मा का भी चैनल आ जाए। हम तो कह रहे हैं मम्मी जी का चैनल आना चाहिए। इधर इनकी मम्मी लॉन्चे नहीं हो पा रही, उधर सासू अम्मा का लॉन्च हो जाना चाहिए। फिर देखो ससुर का नाती इन सब के असली रूप कैसे आते हैं, एकदम ना अंदर से तड़फड़ा जाएंगे। और कहो लाइव भी कर देंगे। जैसे बड़कन्नी आई थी ना, हमारे लिए मैटर ही नहीं करते, जब ना कल करते थे ना आज करते, हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। अपने मामा के लड़के के बारे में बोली थी, ऐसा इनके बारे में भी छुटकन्नी लाइव करने बैठ जाए। काश कि ये लोग ना ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकते, आपा खो देते हैं। और आपा में खोने के बाद इनका सबका असलियत निकल के धड़ाम से बाहर आ जाता है। तो एक बार बस ना एक सासू अम्मा कभी खुल जावे, फिर देखो जहलाइन के रूप में ना ये सब कितना ज़्यादा वॉइस ओवर करेंगे और कितना गंद पाएंगे। मतलब ये इनके विचार हैं, बस वॉइस चेंजर का बीच में रिश्ता आता है। ये मैंने कितनी बार बताया, क्योंकि किसी की रिश्तेदारी का, किसी के जितने भी इनके लोग हैं, मामा के मौसी के, सबके घर की कहानियाँ यही लोग जानते हैं। खासकर मम्मी जी ही ना प्रचार प्रसार करती है। अगर इनकी लड़कियों में से कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, या मम्मी जी हैं, या बुआ जी हैं, मौसी जी, जो भी हैं, कोई ना कोई तो है। और हाँ, इन्हीं के घर का है, इन्हीं के जानने वाला है। चैनल वो इन्हीं का है। जब लास्ट टाइम ना इनके चैनल लो डावाडोल हुआ था, एक ईमेल वगैरह आया था कि आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 7 दिन का टाइम है। तो भैया सेम चैनल से अटैच्ड ईमेल था ना, इसलिए वो आया था। क्योंकि अगर एक ईमेल आईडी से 2 चैनल क्रिएट करते हो तो एक चैनल पे अगर गाज गिरती है तो दूसरे चैनल पे भी गाज गिरती है। प्लस भैया सबको इन्होंने कहा दिया था कॉपीराइट क्लेम, अपने पति को भी दे दिया था। तो भैया पति ने भी काउंटर मारा, बाकी लोगों ने भी काउंटर मारा। तो यूट्यूब ने इनको ना आड़े हाथों ले लिया कि अगर ऐसे खुराफात आप करेंगी तो आपको भी ना हम यहाँ से भगा देंगे लात मार के। वाईटी कौनों का सगा नहीं होता है। वाईटी रूल रेगुलेशन के साथ काम करता है, पर कबो कबो ना भाई साहब थोड़ा गड़बड़ कर देता है नोटिफिकेशन वगैरह देने में। तो टेक्निकल इशू है, हमेशा ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो कबो ना कबो यू वाला पचड़ा फंस जाता है। एक के अलावा भाई कल कागजी पति की और मम्मी की नोक झोंक भी हुई थी ना। कहाँ रखा है सामान, फ्रिज के ऊपर रखा है, कुछ बल्ब या सेल नहीं मिल रहे थे। तो भैया दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आवा है। बाकी दर्शक यही चाह रहे हैं कि भैया हमको ना तुम कोई भी जस्टिफिकेशन ना दो, सारे लोग चैनल बनाओ, सारे लोग अपना अपना टैलेंट दिखाओ। और ई कोनो मालकिन नहीं है जो इनका कुछ भी कहने की वजह से आप यहाँ पर आओगे जस्टिफिकेशन दे। तो भैया इनके तो तन बदन में आग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं तनिक बड़कन्नी की। बड़कन्नी के सबने मज़े ले लिए, और मज़े की बात ये है ना कि बड़कन्नी ने कमेंट डिलीट भी नहीं किए। भाई कल जिज्जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने ना भाई लगभग 1 घंटा डांस किया और एक्सरसाइज किया, वर्कआउट किया। तो भाई एक लोगों ने लिखा है झूठी हम तेरा वर्कआउट डांस देखना चाहते हैं, ही। लो जिज्जी तुम्हारे तो ना अब ऐसे दिन आ गए हैं। वैसे कहते हैं जिज्जी इतने झूठ बोलो जितना चल जाए, जितना लोग बर्दाश्त कर सकें, लेकिन तुम फालतू में ना उड़ता हुआ ले लेती हो। और वैसे बोली थी दिन में 2 बार नहाते हैं जिज्जी, हफ्ते में 2 बार नहीं नहाती हो, तो दिन में 2 बार कैसे नहाए लोगी। फालतू में अपना बेइज्जती खुद दे कराती, लोगों को मौका दे देती हूँ पॉइंट आउट करने का। हमको अच्छा थोड़ी लगता हमारी जिज्जी को लोग ऐसा बोल रहे हैं। इसके अलावा तमाम लोगों ने बहुत तरीके से हमारी जिज्जी को खींचातानी कर दिया है। बताओ, हमारी जिज्जी बेचारी भोली भाली गांव की छोटी सी, मतलब अभी एज है कितनी है हमारी जिज्जी की हैं भाई, अलग अलग एज हर जगह दिखती, तो हम तो छोटा वाला एज मानेंगे। लेकिन एक समस्या और है। यू वाला मैसेज हमको देख के कल शाम से मैंने देखा था। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे कैसे मदद मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, बहुत ज़रूरी है, मैं आपसे कैसे बात करूँ प्लीज़। हैं तो बेचारी ये बार बार लिख रही है। कोई जाए कि भैया कमेंट कर दो जिज्जी का इंस्टाग्राम आईडी है, ताकि ना बेचारी वो मदद ले पावे जिज्जी से। अरे जिज्जी ना सोनू सूद बनी फिर रही, सबकी मदद कर रही है, राहत कोष खोले है। जिज्जी ने हार्ट तो दे दिया, लेकिन नीचे लिखा नहीं कि तुम हमसे कैसे बात कर सकती हो। वैसे जिज्जी सबसे चिक के बोलती है जाइए मेरी रील देखिए, जाइए मुझे सब्सक्राइब करें, मतलब फॉलो कीजिए हैं इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पे हार्ट देख के चली गई जल्दबाजी में। यूँ नहीं बताएं कि तुम हमसे कैसे कहाँ बात कर सकते। जिज्जी कर लीजिए बात, लग रहा है ना कोई ज़रूरी है काम। नहीं तो बेचारू काहे बोलती।
तो भाई कोई जाए के लिख दीजिए हैं, चाय की दीवानी इंस्टाग्राम पे जाए के बात कर सकती हैं और हमारी जिज्जी से मदद ले सकती हैं। तो चलिए जी, आप लोग गेस नहीं करें कि भैया मलिच्छा का आज कौन सा कार्यक्रम है। जुत्ती जुत्ता दुई तरह के निकालिस था। मम्मी जी का वेलकम आप लोगन का पसंद आवा। भाई पहली बार अगर ससुराल से लोग आवें, वो भी सास, ऐसे वेलकम करेंगे। इस ससुर के नातियों को तनिको शर्म नहीं आई है कि रेस्टोरेंट में तो तुम्हारे पास ऑप्शन था, पैसे ही खर्च करने थे, लेकिन यूँ बेशरम आदमी का खाएंगे। अरे कोई लाज वाज का नाम होता है? तुम्हारे सास फुल्ले मुँह तो नहीं बोल देगी हम यूँ खाएंगे। तुमको वहाँ का बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कराना चाहिए, लेकिन यूँ बेशरम आदमी ना 3 चीज़ और रसमलाई में निपटा दे हैं। और कुछ लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, इनके कागजी पति, अरे मेंटल नागिन के और इनकी बहन का, कि भाई बहन का यूँ बॉन्ड होता है कि वह क्लिप बनाते हैं, ये भैया जोड़ जाड़ देते हैं, थंबनेल बना देते हैं। भाई हेल्प कर रहे हैं, कहा इसकी बहन भी कितना मेहनती है। ऑफिस घर करना आसान नहीं होता, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो इतना ज़्यादा वो सब कर रहे हैं, और यहाँ तो भाई बहने के कंटेंट को बनाए के खाए जाए हैं, और बहन को कहे तो बाद में करना, पहले मुझे करे दे। तो यहाँ तो यूँ सब है कि एक दूसरे को नोच के खाए जाएं, समझ गए हो? तो अपना जज्बात व्यक्त करिए। हमारी मेंटल जिज्जी कब आएगी? कहीं ऐसा तो नहीं ससुराल पहुँच जाए, या फिर बीमारी का बहाना बना रहे। 12 तारीख आवे वाली है। कहने का तात्पर्य है मिलन का टाइम आ रहा है। हमारी जिज्जी फेशियल वेशियल तो नहीं करावेगी, पायल वायल थोड़ा साफ़ सफाई करवावे और थोड़ा सा बाल वाल सही करावे। कहा कि बोला था ना एक पर्टिकुलर डेट पे ही हम ना बालों का काम कराएंगे। तो कहीं अपने प्राणनाथ से मिलने तो जाए नहीं रही है। हाँ ठीक है, पैर टूटने पे नहीं गई, मम्मी जी की तबीयत ख़राब थी नहीं गई हैं, हो सकता अब जावे हैं। तो भाई देखिए, सिंदूर भी लगाया, बिंदी भी लगाया, पायल भी छनकाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 तारीख जब जिज्जा मिलने आए तो गाड़ी में बैठ के पोपो में बैठ के सीधे घरे में उतरे हैं, दिवाली उधरे मनावे, वनवास से वापसी हो जावे हैं। कुछ ऐसा सीन है का? अरे नहीं, मजाक चल रहा है। वे बुलाती है पर उसको आने का नहीं है। भाई ऐसा नहीं ना हो सकता है, सब नौटंकी ड्रामा चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। आप अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ना दीजिए। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय। टरू वाले आवे लगे हैं, इनको भी कुछ खाने पीने को दे देते हैं। चलिए जी।